उमा एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है। कोरियाई आप्रवासी अमांडा और उसकी घर पर ही पढ़ाई करने वाली बेटी क्रिसी अमानी एक ग्रामीण खेत में रहती हैं, मधुमक्खियां पालती हैं, शहद बेचती हैं, मुर्गियां पालती हैं और आधुनिक तकनीक के बिना रहती हैं क्योंकि अमांडा को इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली से एलर्जी होती है। वो ये जानकर परेशान हो जाती है कि क्रिसी कॉलेज जाने के लिए खेत छोड़ना चाहती है। जब अमांडा को कोरिया से मिलने आए उसके चाचा मिस्टर कांग से एक सूटकेस में उसकी हाल ही में मृत मां या उमा की राख मिलती है तो उसे अपने दुर्व्यवहार वाले बचपन की यादों का सामना करना पड़ता है। उमा को अमांडा को अकेले ही अमेरिका में पालने के लिए छोड़ दिया गया था। वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी और ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जो उसकी संस्कृति को नहीं समझते थे या उसका पालन नहीं करते थे। ये पता चला है कि अमांडा ने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी एलर्जी का नाटक किया था क्योंकि उमा ने उसे कई बार सजा के तौर पर बिजली का झटका दिया था। जब अमांडा ने अपनी मां से नाता तोड़ा तो उसने अपनी कोरियाई विरासत से भी नाता तोड़ लिया जिसमें उसका पारिवारिक नाम भी शामिल था। जब मिस्टर कांग चले गए तो उन्होंने अमांडा को अपनी मां और विरासत को छोड़ने और क्रिसी को कोरियाई भाषा और संस्कृति नहीं सिखाने के लिए शर्मिंदा किया। राख के पहुंचने के तुरंत बाद एक दुष्ट आत्मा प्रकट होती है जो अमांडा के शरीर को अपने कब्जे में लेने पर आमादा है। जैसे जैसे उसकी मां की राख को पहुंचाने के बाद अलौकिक घटनाएं आगे बढ़ती हैं। पीड़ित कोरियाई आत्माओं उमा की आत्मा सहित के दर्शन से लेकर एक कुम्हें से मुठभेड़ तक जो उसकी मुर्गियां खा रही थी, अमांडा अचानक अधिक भयभीत हो जाती है कि वह धीरे धीरे अपनी ही मां बन रही है। ये डर तब साकार होता है जब अमांडा राख को दफनाने की कोशिश करती है और उमा सफलतापूर्वक उसकी बेटी पर कब्जा कर लेती है। क्रिसी अपनी मां को जैसा करते और मुखौटा और हनबॉक पहने हुए पाती है। अमांडा उस पर हमला करती है लेकिन अपनी जान की भीख मांगने के बाद मरने से बचने में सफल हो जाती है। अमांडा अपनी मां से भिड़ने का फैसला करती है। वो उसे दुर्व्यवहार के लिए माफ कर देती है। अमांडा स्वीकार करती है कि यह अनुचित था कि उमा से घर से दूर एक देश में और उसकी परिस्थितियों में अकेले बच्चे का पालन पोषण करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन ये दुर्व्यवहार का बहाना नहीं था। ये करुणा और समझ उमा को आखिरकार आगे बढ़ने और शांति से रहने की अनुमति देती है क्योंकि वह ये भी समझ गई थी कि उसने अमांडा के साथ जो किया वह अनुचित था। फिल्म अमांडा द्वारा अपने परिवार की विरासत को फिर से खोजने और इसे अपनी बेटी के साथ साझा करने के साथ साथ क्रिसी की अपनी जिंदगी जीने की जरूरत को स्वीकार करने के साथ समाप्त होती है।